जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको कार्तिक के महीने की बहुत बहुत बधाई हो। 17 अक्टूबर से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं डेली एक मॉर्निंग में एक वीडियो डालूंगी। तो मॉर्निंग में देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर आपने स्नान करना है। आप घर पे गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आप कहीं नदी तालाब या कहीं पवित्र नदी में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दीपदान करना है आपने अपने मंदिर में, अपने तुलसी के पास, और आपने आकाशदीप आपने दीपदान करने हैं। इसका बहुत महत्व है, कई गुना फल मिलता है इसका। इस महीने के अंदर जब ध्यान करने से आपको विशेष फल मिलेगा। तो अभी मैं आपको कार्तिक महात्म का अध्याय का पहला अध्याय आपको मैं बता रही हूँ। आपको डेली एक अध्याय पढ़ना है इस महीने में। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक सुनाती हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण से देव ऋषि नारद जी उनसे अनुमति लेकर जब चले जाते हैं, तब सत्यभामा उनसे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोलती है, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे सुनकर मेरा हित हो और उसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ और गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। तुम तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख में से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, तुम तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताओ कि मैंने कौन से दान व्रत जप किए, कि मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार से कहता हूँ, उसे सुनो। समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन ये दोनों कुश एवं संविदा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद
उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, प्रथम अध्याय समाप्त होता है और अब मैं आपको दूसरा अध्याय की वीडियो डालूंगी, तो प्लीज आपको अगर वो देखनी होगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो मिल जाए और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।